तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री फैक्ट सीरीज आपके तथ्यात्मक जानकारी को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि आपको पता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम संख्या में नहीं है, बहुतायत संख्या में है, तो हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम सही होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम हम लोग अटेंड कर पाए। तो चलिए आप देखेंगे कि अभी हम लोग जो चर्चा किए थे पिछले वाले सेशन में, हमने चर्चा किया था कि ऋग वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी हमें बातें दिखाई पड़ती। ऋग वैदिक काल हमने देख लिया था फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के ही अंतर्गत हमने ये भी देख रखा था कि किस तरीके से हमें जो है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में ऋग वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था से अंतर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण, महिलाओं के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि महिलाओं की स्थिति जो है वो उत्तर वैदिक काल में गिरती हुई नजर आती है और उसमें एक प्रकार से डिग्रेडेशन दिखाई पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में आपको पता है कि ये किसका ब्राह्मण है। आप यहाँ पर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय और कौशितकी दो ऐसे ब्राह्मण हैं जो ऋग्वेद के हैं। इसमें पुत्री को कृपण कहा गया। पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण कहा गया, ठीक है। वहीं शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करें तो शतपथ ब्राह्मण जो है विदुषी कन्याओं का उसमें उल्लेख किया गया है। विदुषी कन्याएं कौन सी होती थी? ऐसी कन्याएं जो विद्वान हो जाती थी, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो ऐसी कन्याएं जो पढ़ लिख करके जो है जो विद्वान हो जाती तो उनको विदुषी कन्याएं कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप बताएंगे यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि शतपथ जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें विदुषी कन्याओं का जो है उल्लेख किया गया है। गार्गी नामक विदुषी कन्या, गंधर्व नामक विदुषी कन्या, ग्रहीता नामक विदुषी कन्या और मैत्रेयी वेदवती नामक विदुषी कन्या का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो दोनों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेना है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण आप देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, इसमें पुत्री को कृपण कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, देखिए हमने कई सारी स्मृतियों की चर्चा कर रखी है। स्मृति में मनु स्मृति सबसे पुरानी दिखाई पड़ती है। मनु स्मृति आपको पता है कि हिंदुओं के लिए विधि विधान का एक स्मृति दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कुछ ऐसी बातें दिखाई पड़ती। ये भी एक हिंदू ग्रंथ है और इसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का जो है चर्चा की गई, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर के चर्चा की गई कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का किस तरीके से जो है बंटवारा किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के दो भाग दिखाई पड़ते हैं। पहला मिताक्षरा, दूसरा दाय भाग। तो मिताक्षरा के जो रचयिता हैं, जिसने रचना की है, इनका नाम है विज्ञानेश्वर। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए मिताक्षरा के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे विज्ञानेश्वर हैं। दाय भाग के रचनाकार कौन है? जीमूतवाहन है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार हो जाना चाहिए। तो मिताक्षरा अगर कहीं भी किसी भी अगर हिंदू समाज में उसका प्रभाव है या उसको लागू किया गया है तो मिताक्षरा के अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार हमारे यहाँ जो अधिनियम है 1956 का, 2005 में इसका संशोधन हुआ है। इसमें इसी बात को स्वीकार किया जाता है कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता है वैसे ही उसके पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मान लिया जाता है, ठीक है। वहीं जीमूतवाहन द्वारा जो दाय भाग रचित किया गया, इसमें पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी अगर पूछा जाए तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगले कुछ इंफॉर्मेशन है जो दूसरी स्लाइड में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं दूसरी स्लाइड में क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में विवाह को एक संस्कार माना जाता है और विवाह रूपी संस्कार को कई प्रकार से आप देखेंगे वर्णन किया गया है शास्त्रों में भी। यहाँ पर हम लोग विवाह के 8 प्रकार को देखेंगे। आपको पता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ पर 8 जो विवाह के प्रकार हैं इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 4 ऐसे विवाह हैं जिनको वंदनीय माना गया है
और 4 ऐसे विवाह हैं जिनको निंदनीय माना गया है। वंदनीय विवाह को हम लोग देखेंगे और निंदनीय विवाह को देखेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने विवाह को किस विवाह के अंतर्गत रखना चाहेंगे, ये आज आप वीडियो के माध्यम से डिसाइड करिएगा। आपका विवाह वंदनीय है या फिर आपका विवाह इस विवाह पद्धति के अनुसार निंदनीय है। देखिए, पहला विवाह जो हमें दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म विवाह दिखाई पड़ता है। नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्म का मतलब माता पिता को ईश्वर का अवतार माना जाता है। कन्या का विवाह माता पिता के द्वारा देख करके जो विवाह किया जाता है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो कन्या की शादी अगर माता पिता ने देखा है वर को और उस वर से शादी की है तो ऐसे कंडीशन में उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। वहीं दैव विवाह की चर्चा करें तो यज्ञ करने वाले पुरोहित से अगर कन्या की शादी की गई है तो उसको दैव विवाह कहा जाता है। यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसको एक प्रकार से देवतुल्य माना जाता था, उससे विवाह अगर कन्या का हो जाए तो उसको दैव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह की चर्चा करें तो 1 अथवा 2 गायों के बदले में अगर कन्या के पिता ने 1 अथवा 2 गायों के बदले में विवाह किया है, अपनी कन्या का किसी से विवाह कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में उस विवाह को आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता था। वहीं प्रजापत्य विवाह की चर्चा करें तो वर स्वयं कन्या के पिता से ये कहे कि हम आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं, इस तरह के विवाह को आप देखेंगे कि प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। इन 4 विवाहों को एक प्रकार से वंदनीय विवाह कहा गया है। वहीं 4 अन्य विवाह जिनमें आसुर विवाह का मतलब होता है कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में अपनी कन्या का किसी व्यक्ति से शादी कर देना, इस तरह के विवाह को आसुर विवाह कहा जाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा आसुर का तात्पर्य क्या होता है, राक्षस होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर गंधर्व विवाह वर्तमान में ये आधुनिक भारतीय समाज में प्रचलन में है। आप देखेंगे कि प्रणय विवाह की व्यवस्था हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है। तो गंधर्व विवाह को प्रणय विवाह भी कहा जाता है या जिसको सामान्य शब्दों में प्रेम विवाह कहा जाता है। तो आप देखेंगे गंधर्व विवाह यानी वर्तमान में प्रेम विवाह जो होते हैं, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध वर और कन्या ने आपसी सद्भाव और प्रेम से एक दूसरे की समझदारी से विवाह कर लिया है, तो ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाएगा। पैशाच विवाह किसे कहते हैं, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या, ऐसी कन्या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, जो एक प्रकार से निद्रा अवस्था में हो, उसको अगर उसके साथ सहवास किसी ने किया, सहवास करने के बाद विवाह किया, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। वहीं राक्षस विवाह किसे कहा जाता है, बलपूर्वक अगर किसी कन्या का अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ विवाह किया गया, तो ऐसे विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है, राक्षस विवाह। तो इन 8 विवाह के प्रकारों में आपका कौन सा विवाह हुआ है और आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये वंदनीय विवाह है और ये निंदनीय विवाह है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगले तथ्यात्मक बातों को हम लोग यहाँ पर अन्य स्लाइड में यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि कुछ हमें शब्दावलियां दिखाई पड़ती, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि कुछ शब्दावलियों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में हमें, अब ये उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की चर्चा हो रही, ठीक है। अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब उत्तर वैदिक काल के ही राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिखाई पड़ता है, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का है, किसका है, ऋग्वेद का, ठीक है। इसमें राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। दैवीय उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि राजा कोई प्रकार से ये माना जाता था, यह मानने का प्रचलन चालू हो गया था कि राजा ईश्वर का ही अंश है और राजा एक विशेष प्रकार का कोई मानव है, यानी ईश्वर द्वारा भेजा गया एक विशेष मानव है जिसका सम्मान करना या जिसके सिद्धांतों को या जिसके द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना जनता का कर्तव्य है। ऐसी विचारधारा प्रचलित कर दी गई या करवा दी गई कब, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। सेनानी, अब देखिए शब्दावलियां हैं, ये सारे शब्दावलियां हैं। सेनानी, आपको पता है कि सेनापति को सेनानी कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में आपको पता है कि लोहे का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। लोहे प्रचलन से व्यापक स्तर से आप देखेंगे जंगलों की कटाई हुई और फिर जब क्षेत्र विस्तार हो गया तो ऐसी कंडीशन में सेना भी
राजा भी राजतंत्रात्मक शासन पद्धति हो गई, सेना का विस्तार हुआ। आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में कई सारे नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। सेनानी सेनापति को कहा जाता था। सूत नामक जो शब्द है वो किसके लिए, किस पद के लिए, तो आप देखेंगे राजा का जो सारथी होता है, राजा जो है रथ पर बैठ के अगर जाता था तो उसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। वही ग्रामणी किसको कहा जाता था, गांव का जो मुखिया है उसको ग्रामणी कहा जाता था। एक शब्द हमें दिखाई पड़ता है भागदूत, ये भागदूत किसको कहा जाता था, कर को संग्रह करने वाले को, टैक्स कलेक्टर। जैसे वर्तमान में इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उसी तरीके से पहले भागदूत हुआ करते थे, इनको टैक्स कलेक्टर के रूप में देखा जाता था। वहीं संग्रहीता कोष का जो अध्यक्ष होता था, कोई मान लीजिए फंड है उसमें खूब पैसा रखा हुआ है, उसका जो प्रेसिडेंट होता था, जो उसका अध्यक्ष होता था, उसको संग्रहीता कहा जाता। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपसे हो सकता है, संग्रहीता के सामने आपसे कर संग्रह करता डाल दिया तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, इसी वजह से सीरीज चलाई जा रही है। संग्रहीता का तात्पर्य होता है कोष का अध्यक्ष, और भागदूत का मतलब होता है कर संग्रह करता, कर को इकट्ठा करने वाला। ठीक है। अक्षावाप का तात्पर्य क्या होता है, अक्षावाप का मतलब पासे के खेल में राजा के सहयोगी। पासा पहले के समय में खेला जाता था, पासे में राजा के साथ जो बैठते थे उनको अक्षावाप कहा जाता था। छता जो है किसको कहा जाता था, छता की बात करें तो प्रतिहारी को कहा जाता था छता। ठीक है। गोविकर्तन किसको कहा जाता था, जंगल विभाग का जो प्रधान होता था उसको गोविकर्तन कहा जाता था। कुछ शब्द और हैं, जैसे पालागल है, पालागल एक शब्द है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पालागल शब्द है और एक शब्द और हमें, दो तीन शब्द दिखाई पड़ते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पालागल का तात्पर्य क्या होता था, पालागल मतलब विदूषक होता था। क्या होता था, तो आप यहाँ पर देखें पालागल, पालागल का मतलब क्या होता था, विदूषक होता था। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका मतलब विदूषक होता था। और वहीं अगर बात करें एक और शब्द महिषी, महिषी का मतलब मुख्य रानी। महिषी का तात्पर्य क्या होता था, मुख्य रानी। जो राजा की कई रानियां होती थी उनमें से जो प्रिय, सबसे प्रिय रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। ठीक है। एक शब्द और दिखाई पड़ता है पुरोहित, आपको पता ही है। पुरोहित और राजकुमार दोनों आपको पता ही है, युवराज जिसको बोला जाता था। पुरोहित और युवराज, पुरोहित मतलब जो पंडित होते थे उनको पुरोहित कहा जाता था, और युवराज का मतलब राजकुमार, राजा के पुत्र को युवराज कहा जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रही है। आप इन शब्दों को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये फैक्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। अगले फैक्ट सीरीज में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।